दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिस बिजनेस को आप कम पूंजी में भी कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटे से बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग इसको पसंद करते हैं। दोस्तों, जब भी हम नया बिजनेस शुरू करें तो नया बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमको मार्केट का सर्वे करना चाहिए कि कौन सा ऐसा बिजनेस हम करेंगे जो कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलेगा। तो हमेशा चलने में कौन सा बिजनेस है, जैसे कपड़े से संबंधित है, खाने पीने से संबंधित है, और दोस्तों हम कहीं आ जा रहे हैं उससे संबंधित, यानी डेली नीड की चीज़ें हमें हमेशा चुनना चाहिए। और बिजनेस करने के लिए दोस्तों 4 बातें जानना जरूरी होता है। प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखें, और इसकी हम मार्केटिंग कैसे करें, ये सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे और अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, रियलिटी वही बता सकता है जो खुद बिजनेस करता है। अगर हम किसी की बायोग्राफी पढ़ के आप लोगों से बताएंगे, हो सकता है वो अपना सारा सीक्रेट ना बताए। तो दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य होता है अपने सभी वीडियो में कि आप लोगों तक हम वही जानकारी दें, रियल जानकारी दें, जिस जानकारी को हम सफलता के साथ हासिल कर चुके हैं, जिसमें हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सा बिजनेस है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसे दोस्तों आप खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के भी कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालना चाहते, आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास मात्र 10-20 हज़ार रुपये है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और दोनों में प्रॉफिट उतना ही होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बिजनेस करने से पहले किन 4 बातों को जानना जरूरी होता है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, और जो मैं बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ ये खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस करने के लिए आपको एक ब्रांड नेम जानने की ज़रूरत होती है, जिस ब्रांड से आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। क्या होगा दोस्तों, आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा। अब इसी ब्रांड नेम को आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रांड नेम आप चॉइस कर लीजिए, आपका अपना नाम ही है, आप अपने नाम से प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, इस आप अपने नाम को क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कितने दिन के लिए होता है दोस्तों, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये कितना 10 साल के लिए। अब दोस्तों, इसकी कुछ सरकार फीस निर्धारित की है। इसकी फीस है दोस्तों 3,500। आज दोस्तों 3 साल पहले इसकी फीस कितनी थी, 3,000 रुपये थी दोस्तों, 3 साल पहले। और आज इसकी फीस 3,500। वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब ये कहाँ पे ट्रेडमार्क होता है दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसे आप कहते हैं IP इंडिया। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड आप ट्रेडमार्क होते हैं। आप जाकर के इस साइट पे खुद अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कर सकते हैं या किसी संस्था के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरी बात को जो जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो मेंटेन होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। आप ऐसे प्रोडक्ट बनाना दोस्तों जैसे मैं इसे खुद यूज कर रहा हूँ। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, वो दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या करती है, मिक्सिंग का काम करती हैं, घटिया क्वालिटी का प्रयोग करती है। ऐसा मित्रों कभी मत करना, क्योंकि कर्मों का फल यहीं पे मिलता है। अगर हम किसी को कोई गलत चीज़ खिला रहे हैं तो दोस्तों उसका फल हमें पीछे से भोगना पड़ता है और इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे के साथ विश्वासघात करके प्रोडक्ट पे कुछ मिलावट नहीं करना चाहिए। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है दोस्तों, प्रोडक्ट की क्या है, पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो प्रोडक्ट डिजाइन बेस्ट होनी चाहिए। ग्राहक सबसे पहले नई चीज़ खरीदता है तो प्रोडक्ट को हाथ में लेता है, उसको हाथ में लेके देखता है उसकी कलर डिजाइनिंग कैसे, और वहीं से उसे अट्रैक्ट करता है, वही कलर और डिजाइन अट्रैक्टिव करता है। इसलिए इस बात का ध्यान देना होता है। और चौथी चीज़ जो होती है वो प्रोडक्ट को सेल करने की कला।
यानी सेल्फ कैसे किया जाए, मार्केट में अपनी पहचान कैसे बनाए। क्योंकि आज के समय में दोस्तों सब लोग अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केट में लाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो सब लोग हर साल नई नई कंपनियां आ रही हैं हमारे आपके बीच में, और इसी बीच में हमें भी ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये चीज़ें जब आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल नहीं होगा। तो दोस्तों आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। अब दोस्तों आपको प्रोडक्ट दो तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। पहला तरीका है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में रिस्क ज़्यादा है, आपको फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस क्षेत्र के बारे में। आप प्रोडक्ट बनाना कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने प्रॉब्लम होती है। बनाने तो कोई भी बना सकता। आज हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे करोड़पति अरबपति पड़े हुए हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, वो तो चाहे कल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दें, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, लेकिन उस प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे आपको सेल्फ टीम तैयार करने की कला नहीं है, मार्केट में प्रोडक्ट कितने रेट पे बेचना है, कैसे बेचना है, ये जानकारी नहीं है, तो दोस्तों आप वहीं पे फेल हो जाते हैं। और ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनरी लगी हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने पैसे वेस्ट किए हैं, ये सारे धरे के धरे रह जाते हैं, यानी कूड़े के भाव हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें बहुत सोच समझ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए। अब वहीं पे जो दूसरा विकल्प है, ये सबसे बेस्ट विकल्प है हमारे अपने हिसाब से। और दोस्तों इसी दूसरे विकल्प को चुन करके हमने भी 2012 में अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च किया था। अपने मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों मार्केटेड बाई 15 प्रोडक्ट को पहली बार में लॉन्च किया था। फार्मा में एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, पीपीआई ग्रुप के और मल्टीविटामिन सिरप एंड टैबलेट, एक ग्रुप मिला करके 15 प्रोडक्ट की हमने शुरुआत की थी। अपनी कंपनी की 2012 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाया, प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाया और WHO GMP सर्टिफाइड से अपने प्रोडक्ट को बनवा के दोस्तों मार्केट में प्रेजेंट किया। लेकिन 2012 में हम अपनी कंपनी लॉन्च किए थे, लेकिन दोस्तों मैं 1992 से इस बिजनेस में हूँ, यानी फार्मा क्षेत्र से लेकर किराने से संबंधित ये हमारे घर का बिजनेस करने का दोस्तों एक पुश्तैनी है। तो मैं मेडिकल के क्षेत्र में दोस्तों 1992 से था। 1992 अब 8 सालों और 24 सालें दोस्तों 32-33 साल से मैं इस क्षेत्र में था। इसलिए हमने 2012 में, यानी कि कितने दिन बाद, 12-8-20 साल बाद हमने अपनी कंपनी को पूरा मार्केट का हमने गहन अध्ययन किया। तो वही अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि आपको जिस क्षेत्र में घुसना है सबसे पहले उसकी जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो गया, तो मार्केटेड बाय, आज जो आपके सामने दो विकल्प है, एक है मार्केटेड बाय लॉन्च करने का, और मार्केटेड बाय लॉन्च करने में प्रोडक्ट में रिस्क कम है, इसमें आपकी मशीनरी में पैसे वेस्ट नहीं होते। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको 10-20 लाख रुपए लग सकते हैं। वहीं पे अगर आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करेंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है, आपको मार्केटेड बाय लॉन्च करना है, तो कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों हमने जैसे कहा शुरू में, हमें अगर बिजनेस में उतरना है तो हमें ये चॉइस करना है सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, किसमें दोस्तों कंपटीशन कम है, किसे लोग बिना ब्रांड के भी खरीद सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करना है। तो बिजनेस आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों आलू के चिप्स का बिजनेस। दोस्तों आप लोग देखते होंगे चिप्स कितना बिकता है, बहुत कंपनियां चिप्स बेचती हैं, छोटी कंपनियां भी बेचती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी चिप्स को बेचती हैं, और सबका चिप्स आलू से ही बनता है, आलू से बनता है। और आलू के चिप्स कैसे बनता है इसको बनाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। अगर इसी को आप मार्केटेड बाय करेंगे तो दोस्तों जो कंपनियां आप 10-20 साल से आलू के चिप्स को बना रही हैं उनके पास सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही है, उनसे बनवा कर हमें बेचना चाहिए। अब आलू का चिप्स 5 रुपये का पैकेट भी बिकता है, 10 रुपये का पैकेट बिकता है, और 20 रुपये का भी पैकेट बिकता है। तो छोटा बड़ा सब पैकेट बिकता है। और दोस्तों जो शहर में है,
शहर में तो कुछ लोग ब्रांडेड ही खोजते हैं, मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ब्रांडेड खोजते हैं, भैया हमें इस कंपनी का चिप्स दीजिए। लेकिन जो छोटे गांव होते हैं, गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, या दोस्तों रोड पे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानें होती हैं, इस पे दोस्तों कोई ब्रांड नहीं होता, यहाँ पे भी बिकते हैं। और जो कंपनी बढ़िया से मार्केटिंग कर लेती है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई वैसे छोटे मोटे उद्योग लगा करके, वो सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग करने की कला होती है। आप किस तरह से प्रोडक्ट को अपना पहुँचा रहे हैं गली मोहल्ले तक, किस तरह से आप मार्केटिंग करने की टीम आपकी है, किस तरह से मार्केटिंग करने का आप चयन बनाए हैं, उसी हिसाब से प्रोडक्ट आपका बिकता है। मार्केट आप दोस्तों मार्केटिंग आप चाहें तो एक दिन में बढ़िया से कर सकते हैं, आप चाहे सालों बुफिंग पड़े रहेंगे तो नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आलू के चिप्स का बिजनेस। अब आलू के चिप्स के बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते तो एक ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए, उसका ट्रेडमार्क कर लीजिए, बस इतना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चाहिए, अगर बड़े स्तर पे थोड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे खुद आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं जन सुविधा केंद्र से, या दोस्तों आप सेल टैक्स ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे जो सेल टैक्स के एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर हो गया। अब ये आता है फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए दोस्तों फूड प्रोडक्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। एक होता है रजिस्ट्रेशन। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है साल का, तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अभी कुछ सेल नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो FSAI रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप जन सुविधा केंद्र से अप्लाई कर सकते हैं। एक साल के रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये है। एक साल की रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये है, और उसके बाद एक साल के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। एक साल के बाद इसे आप फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। बस 2 कागज़ चाहिए, 2 कागज़ आपके रेडी हो गए। अब आपको पैकेजिंग, कलर वलर कुछ चॉइस करना नहीं है, आप ये सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर देगी। अब आपको क्या करना है, आपका ब्रांड नेम जो है, इसका ट्रेडमार्क का जो फोटो कॉपी इसे आप ले लीजिए, जीएसटी नंबर की फ़ोटो कॉपी ले लीजिए, और जो आप FSCI का रजिस्ट्रेशन करवाएं इसकी फ़ोटो कॉपी ले करके अब आप चले जाइए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। दोस्तों हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। आप अपने जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी है, वहाँ विजिट करिए। तो वहाँ जब आप विजिट करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट उनके पास बिकते हैं, कैसे उनकी पैकेजिंग, कलर सब कुछ उनके यहाँ से दोस्तों रखा रहता है। आप वहाँ उनके ऑफिस में जाएंगे तो सारी कंपनी का रखा रहेगा, आप देख लीजिए। नहीं तो जो चिप्स आप पसंद करते हैं, जो चिप्स आपको पसंद है, या आपके घर में कोई बच्चे खाते हैं, उनसे पूछिए चिप्स बेटा कौन सा बढ़िया होता, तो लड़का बता देगा किस कंपनी का चिप्स बढ़िया। एक पैकेट आप खरीद लीजिए, उस पैकेट को लेके आप चले जाइए उस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के पास, और उनसे बताइए कि हमको इसी डिजाइन में और इसी स्वाद के साथ, जैसे स्वाद इसका है इसी स्वाद के साथ चिप्स चाहिए बनाना है। तो दोस्तों उसी स्वाद में वैसे ही आपको बना देंगे, उससे बल्कि बेटर पैकिंग एंड डिजाइन आपको दे देंगे। तो क्या करना, कुछ नहीं, वहाँ आप फिर पूछा जाएगा कि आप 5 रुपये वाला पैकेट बनवाना चाहते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, कितने रुपए वाला पैकेट बनाओ। अब जितने रुपए वाला आप बनवाना चाहते हैं आप बताइए, फिर क्वांटिटी पूछा जाएगा। आप 5000 पीस बनवाना चाहते हैं, 5 रुपये वाला 10,000, मतलब वो ज़्यादा ही बताएंगे, कम नहीं बताएं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी कितना होती है, 6 महीने होते हैं। 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है। अभी आप नए नए हैं, इसे मार्केट में ला के बेचना है, तो आपको कम क्वांटिटी रखना है। कम क्वांटिटी में दोस्तों थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं है, महंगा पड़ने दीजिए, लेकिन वेस्ट तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों जब आपकी उनकी पक्की डील हो जाएगी, बनने की जिस दिन उनकी आपकी डील पक्की हो जाएगी, उसके 15 से 20 दिन बाद ही प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पर आ जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको घर से ही कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं आप कहीं पे दुकान लीजिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसे घर पे आपका बन के आ जाए। अब इसे आपको मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग दोस्तों आप 2 तरीके से आज के समय में कर सकते हैं। एक है ऑनलाइन बेचकर, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
सारे कागजात ऑनलाइन बेचने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफलाइन कैसे बेचें? ऑफलाइन बेचने के लिए अगर आपके पास पूंजी है तो एक सेल्समैन रखिए, मैनेजर आप खुद बन जाइए और जा करके दुकान दुकान पे इसे बेचिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप ही सेल्समैन, मैनेजर सब बन के इससे जाके बेचिए। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, एक कभी मत कहना कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, मैं इस प्रोडक्ट का मालिक ही, कभी मत कहना। जिस दिन आप कहेंगे मैं ही मालिक हूँ इस प्रोडक्ट का, दोस्तों दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। आपसे कहेंगे अरे यार, सोचेंगे उनके माइंड में तुरंत ये बात आएगी, जब मालिक मेरे पास आया है तो इसे हम सस्ता से सस्ता मांगेंगे, आपसे सस्ता से सस्ता मांगेंगे और ये भी कहेंगे कि फला कंपनी हमें इतने रेट में मिलता है, फला कंपनियां हमें उधार देती हैं, बेचने के बाद हम पैसे दे, मतलब तरह तरह का खेल आपके साथ खेलेंगे। इसलिए ऐसा कुछ आप नहीं कहेंगे, ये कहेंगे भैया मैं कम से कम रेट पे दिलाने का प्रयास करूँगा, जो साइड होगी वो मैं साइड दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टेट बताइए, आप पूरा डिटेल बताइए, वास्तव में आप करना चाहते हैं या आपके यहाँ किस कंपनी का चिप्स सबसे ज़्यादा चलता है, वो हमें आप डिटेल बताइए। दोस्तों सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और जहाँ तक हो सकेगा जो भी जानकारी हो सकेगी सारी जानकारी हम देंगे। क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग करने का हमारे पास, आपसे पहले बताया, 30 से 32 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। मैं अपने चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से अपलोड करता हूँ, खुद के अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है जैसे लोग लुभावने शब्दों का प्रयोग करके आपको अट्रैक्टिव करके अपने तरफ खींच लेते हैं, वो हो सकता है मेरे अंदर ना हो, वो कला मेरे अंदर नहीं है। लेकिन मार्केटिंग करने की, प्रोडक्ट बनवाने की, या कौन कौन से प्रोडक्ट में कैसे हम क्वालिटी लाएं, एक कला हमारे अंदर है। प्रेजेंट भले नहीं कर पाता हूं, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी मैं अपने दिल से कह रहा हूं, मैं आपको सफल बना दूंगा जिस दिन आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप फार्मा क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, किराने से संबंधित कैरियर बनाना चाहते हैं, या मार्केटेड बाय किसी भी क्षेत्र में आप अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, या मार्केटेड बाय आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए, देर मत करिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन ऑन करना है दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा आपका कनेक्शन बना रहे। तो दोस्तों इसके लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स या कुछ भी लिख करके समय समय पर आप कमेंट करते रहिएगा, हम आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। दोस्तों जब भी आपको बिजनेस करने की नीड हो या बिजनेस करने का मूड हो, अपना ब्रांड बनाने का मूड हो, तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, उस पर हम अलग से सीक्रेट वीडियो बना के आपको A to Z जानकारी शेयर कर देंगे। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।